गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। इसमें हम बी और जे लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इनके साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे पहले तो, और उसके बाद इनकी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आज जो 2 दिसंबर है ये किस लिए ख़ास है। जो आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे आसपास इतना प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल किया जाए और उसको कम किया जाए। ये प्रदूषण जो होता है ये केवल हवा में नहीं, पानी में, मिट्टी में, हर चीज़ में होता है और ये हर किसी को नुकसान देता है। तो इसके प्रति समाज में जागरूकता फैलाई जाए, समाज को सतर्क किया जाए, इसलिए हम 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक स्टोरी है इसमें हमारी आज, उस स्टोरी को पढ़ूंगा मैं, और आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो 2 कलर से वर्ड लिखे हुए हैं, रेड और ब्लू, ये लाल कलर से लिखे हैं और नीले कलर से। तो जो नीले कलर से, ब्लू कलर से लिखे हैं, वो उनकी स्टार्टिंग हो रही है जे से, जे लेटर से उनकी स्टार्टिंग हो रही है। और जो रेड कलर से, लाल कलर से लिखे हुए हैं, उनकी स्टार्टिंग हो रही है बी से, उनकी बी लेटर से स्टार्टिंग हो रही है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो लेटर है इसको मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं इसे किस तरह से पढ़ रहा हूँ, इसकी साउंड मेरे मुंह से किस तरह से निकल रहा है, ये ध्यान देना है। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ जून। जून, it was bright sunny morning in the month of June. John was sitting in his balcony listening to the chirping of the birds. He decided to offer grains to the birds from the box. बहुत अच्छी सुबह थी, जून के महीने की। एक बच्चा है जॉन, जो जॉन वाज सिटिंग इन हीज बालकनी, वो अपनी बालकनी में बैठकर चिड़ियाओं का चहचहाना सुन रहा है। ही डिसाइडेड टू ऑफर ग्रेन्स टू द बर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। वो डिसाइड करता है उन पक्षियों को अनाज डालने के लिए, और अपने अपने बॉक्स में से बर्ड्स के लिए ग्रेन्स मतलब अनाज निकालता है और डाल देता है। ही टुक ए जग एंड पोर्ड सम वाटर, और एक जग में पानी भी रख देता है। सम वाटर इन ए पॉट फॉर देम। जॉन एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद द बर्ड्स। जॉन बहुत ही खुश था उन पक्षियों के साथ समय बिताकर। ही कम डाउन हैड ए ग्लास ऑफ जूस एंड वेंट ऑफ टू प्ले बास्केटबॉल। और वो नीचे आया और फिर एक गिलास जूस पीकर बास्केटबॉल खेलने चला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ हमने ये कुछ वर्ड्स पढ़े और हमने देखा कि इनको किस तरह से बोलेंगे हम, किस तरह से इनको पढ़ते समय हमारे मुंह से इनका साउंड निकलता है। जैसे जून, जॉन, जूस, जग, इन सब की स्टार्टिंग जे लेटर से हो रही है। तो देखो इनमें गौर करना है कि जे है, जो जे लेटर है, इसको हम बोलते समय किस साउंड में बोल रहे हैं, जा, मतलब जे का साउंड क्या है, जा। इसी तरह ये रेड कलर में जो हैं, बालकनी, बर्ड्स, बर्ड्स, बॉक्स, बास्केटबॉल, ये सब क्या हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बी लेटर से शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए इनकी जो साउंड है उनमें बी की वजह से बा साउंड आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब लेट अस रिवाइज ऑल द जे के जो शब्द हैं उन्हें हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। जून, जॉन,
जग, जूस। जून, शाबाश, हाँ। जून, जॉन, जग, जूस। अब बी वालों पर आ जाओ। बर्ड्स, बालकनी, बॉक्स, बास्केटबॉल। इन सभी में बी की वजह से हमारा साउंड क्या आ रहा है, बा। मतलब आवाज़ कैसी निकल रही है, बा की आवाज़ निकल रही है। क्यों? क्योंकि इनकी शुरुआत बी से हो रही है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है हमें, लुक एट द इंफॉर्मेशन ऑफ लेटर्स बिलो, रीड द पिक्चर्स एंड फाइंड आउट द इनिशियल साउंड इन देयर नेम्स। अब देखो, जो यहाँ पिक्चर दी हुई है, इनमें हमें पहचानना है कि ये साउंड किसका है। यहाँ लिखा है जींस, जींस, तो यहाँ जे है तो साउंड क्या है, जा। इसी तरह जार, जार में यहाँ साउंड किसका है, जा का। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में है जे। इसी तरह जैम, जैम में भी स्टार्टिंग में जे है। जैकेट, जैकेट में जे की वजह से जा साउंड आ रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में बा साउंड आ रहा है। बेड, यहाँ पर बी है। यहाँ बटरफ्लाई में तो बी का साउंड था बा, लेकिन बेड में बा का साउंड है बे। यहाँ पर है बैग, यहाँ है बनाना। ठीक है बच्चों, ओके। अब माता पिता ये नोटबुक में लिख कर दें जे और बी अल्फ़ाबेट, और बच्चे उनकी प्रैक्टिस करें। अपनी वर्कशीट में भी बनाएं इन्हें, और राइटिंग की प्रैक्टिस करें। बी हमें बनाना है बी इस तरह से। इस तरह से बी बनाना है, कैपिटल बी, और स्मॉल बी बनाना है इस तरह से। और जे हमें इस तरह से बनाना है, और स्मॉल जे इस तरह से। ठीक है बच्चों, अपने नोटबुक में कैपिटल जे और स्मॉल जे, कैपिटल बी और स्मॉल बी की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे देखते हैं। लेट अस ट्राई टू रीड द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स बिलो बाय जॉइनिंग देयर साउंड। लेट अस ट्राई टू रीड द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स बिलो बाय जॉइनिंग देयर लेटर। अब देखो, यहाँ पर ये हमें पढ़ना है सन। सन यहाँ पर कहाँ है, ये रहा सन। और इन्हें पढ़ना है हट, हट मतलब झोपड़ी। सन, टेन, पिन, कप, फैन। ठीक है बच्चों, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बना कर रखें लोगों से। धन्यवाद, और अपना काम करके भेजते रहें।